यही वो चूहियां हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी नीली, माया की छोटी बहन। अच्छा, तो कबीले वालों का पोशा उन्नी नीली। हाँ, कहां से हो? मैं दूर कायमकुलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ। यदि तुम कायमकुलम की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। परदेसी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी। कोंगू देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाएगी तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। गिरामा, चलो। और से पहले माया को पकड़ना होगा। सामुदिरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार। उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। हम और कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो उन्नी नीली, नहीं तो यहाँ की हर एक लड़की को इसी तरह प्रताड़ित करके मैं सच उगलवाऊंगी। बताती हूँ। सरकार, माया दीदी के नृत्य के लिए मैं गीत गाया करती थी। बस यही काम था मेरा। सारा परिश्रम हम लोग करते थे और धन माया दीदी रखती। मुझसे और सहा नहीं गया, इसलिए हत्या करनी पड़ी। दीदी को वश में करने वाले परदेसी को मार दिया। वो उन परदेसी व्यापारियों में से नहीं था जो यहाँ छोटे मोटे व्यापार करने आते हैं। वो अपने पास असीमित सोना और हीरे मोती रखता था। ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तब तक कौन जीवित रहेगा ये किसे पता। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी महामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई इस गोंदी नायर की बातों में आकर। मदिरा और अफीम देकर उस परदेसी को वश में करके चतुराई से कुछ रत्न बेचने की हमने योजना बनाई थी। तुम नाचने वालों के पास ढेर सारे रत्न हैं कहते ही परदेसी ने तुम पर विश्वास किया। विश्वास नहीं किया महामंत्री। जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था वो। डच सेना तालाकापू नायर को उपहार में दिए रत्न थे वो। उन्हें खरीदने का धन यहाँ वल्लवा राज्य में किसके पास है। उन रत्नों को बेचना चाहते थे उस परदेसी को। नृत्य की रात हवेली के पीछे मंदिर के पास सौदा करने का निश्चय किया। अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती। बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुंची। रत्न हाथ लगते ही परदेसी का रवैया बदल गया। उसने कहा वो कांच के टुकड़े हैं। जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तब मुझे लगा कि वो परदेसी उन्हें दिए बिना ही चला जाएगा। मैंने भी उसे जाने नहीं दिया।
उस विवाद के बीच जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली तो साहस जुटाकर मैंने उस पर वार कर दिया। वो परदेसी मर गया। शव को ठिकाने लगाने से पहले ही हमें ढूंढते ढूंढते कुमरन वहां आया और चिल्ला चिल्ला के लोगों को एकत्रित कर लिया। निर्दोष होते हुए भी माया दीदी पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए अपना अपराध स्वीकार कर मैंने उन्हें भागने दिया। महामंत्री, जीवन बसर करने के लिए जो अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। उल्ली नीली, माया से भूल हो गई। तुम केवल गायिका नहीं हो बल्कि अभिनेत्री भी हो, एक कुशल अभिनेत्री। काल्पनिक रत्नों का रहस्य रहने दो। उस मंदिर के आसपास कांटों भरे बबूल के पेड़ हैं। कोया का शव देखने यदि तुम वहां गई होती तो सारे शरीर में बिना खरोंच के तुम लौट नहीं पाती। वहां के कीचड़ों में तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं छपे। तुमने इस कोठे के बाहर कदम तक नहीं रखे। तुम जिन रत्नों को बेचना चाहती थी उनकी शुद्धता कितनी थी नीली? वो कहां गए होंगे इसका पता भी नहीं होगा। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही हो? उस रात नाच गाने के बाद जिसके साथ तुमने इसका सौदा किया वो परदेसी समर कोया नहीं था। उस रात जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ था ये पत्थर उसके पास में। केवल इतना ही नहीं, किसी की जान लेने की मनोदशा है तुम में उन्हीं ने ली। तुमने जो नाटक किया उसके पर्दे के पीछे चाहे कोई भी छिपाओ, उसे कल सूर्योदय से पहले सामुद्री महाराज का मंत्री ये तलचेनोर बाहर लेकर आएगा। क्षण भर के लिए भी ये सोने ना पाए। असली खेल तो अब मैं खेलूंगा। जो भाग गए थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली रामा? इस राज्य के महान संगीतज्ञ भी जिसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते, ऐसी सुंदर कन्या की आंखों को क्यों ढका? आंखों से पर्दा हटा दें तो क्या ये तलवार की नोक को भी अपने वश में कर लेगी? या डर गए कि इसकी आंखों की ज्वाला में तुम सब जलकर खाक हो जाओगे? ये कहीं भाग ना जाए इसलिए। सेना के संग गए तलिकाप को भटकने दो। इसकी आंखों की पट्टी खोलो ताकि इसमें छिपे सत्य को मैं देख सकूं। पसंद आया? इससे बढ़कर भी कुछ है उस माया के लिए जो केवल मेरी है, उसके गले का मंगलसूत्र। साहूकारों के समक्ष नाचने वाले के भाग्य में मंगलसूत्र? कौन है ये साहूकार? अपने घर की धन दौलत को बेच के या गिरवी रख के एक रात यहां बिताने के लिए आने वाले वासना के भूखे?
तुम्हें दौलत की चमक से नहीं, अपने मन की चमक से अपनाना चाहता हूं। आने वाले मामांगो उत्सव से पहले मैं कोई उपाय निकालूंगा। मैं यहां से तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन रारीचंद की सारी योजनाओं को उलट पुलट करते हुए मामांगम के कुछ दिन पहले विदेशी व्यापारी समर कोया यहाँ पहुंचा। मैंने तो निर्णय ले लिया था महामंत्री। मामांगम के पश्चात माया के साथ कहीं विदेश जाकर घर बसाऊंगा। मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा था महामंत्री, वो दृश्य मैं देख नहीं पाया। तेगा तेगा तो ती मंदिगा तेगा तक तो ती मंदिगा तेगा तो ती मंदिगा तेगा तक तो ती मंदिगा तेगा तो तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मंदिर के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो। उन्होंने मनोरंजन के लिए मोहरे दी हैं, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। उसे कैसे रोक दूं? यदि तुम नहीं आई तो दोबारा मनोरंजन के लिए यहाँ कोई परदेसी नहीं बचेगा। मेरे कहने के अनुसार उन्नी माया मंदिर के पास आ गई। मैं उससे कोई बात करूं उससे पहले ही वो विदेशी भी वहां पहुंचा। मेरे सामने एक ही विकल्प था,